उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में रहने वाला राम किशुन एक सरल, ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता भी खेती मजदूरी करते करते गुजर गए थे। माँ का निधन बचपन में ही हो चुका था। गांव के लोग राम किशुन की सच्चाई की मिसाल देते थे। जितना खेत था उतना ही पेट था। कमाते कम थे पर दिल बहुत बड़ा था। राम किशुन की पत्नी गौरी और एक 10 साल का बेटा चिंटू उसकी छोटी सी दुनिया थे। झोपड़ी तपकती थी, खेत में सिंचाई की सुविधा नहीं थी। फिर भी राम किशुन हर सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता था। चिंटू पढ़ाई में अच्छा था। राम किशुन का सपना था कि बेटा उसे गरीबी से बाहर निकाले। वह अक्सर चिंटू से कहता, बाबू, खेती मजदूरी में मेहनत तो है पर पढ़ लिख के आदमी बड़ा बनता है, तू बस ईमानदार रहना। गांव में ही एक बड़ा जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह रहता था। उसके खेत, बाग, कुएं और गांव की आधी ज़मीन उसके कब्जे में थी। स्वभाव से घमंडी और चालाक था। वह गांव के गरीब किसानों को साहूकारी के नाम पर कर्ज देता, फिर उनकी ज़मीन हड़प लेता। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए। राम किशुन की फसल बर्बाद हो गई। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। मजबूरी में उसे भी ठाकुर के सामने हाथ फैलाना पड़ा। ठाकुर रणवीर सिंह चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, राम किशुन, कर्ज तो दूंगा पर ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी। गौरी ने डरते हुए पति की ओर देखा। राम किशुन ने भारी मन से कहा, ठाकुर जी, बस इस बार मदद कर दो। फसल अच्छी हुई तो कर्ज चुका दूंगा। कागज़ बनकर तैयार हुआ। राम किशुन ने अंगूठा लगा दिया। 6 महीने बाद राम किशुन ने थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुका दिया, पर ठाकुर ने झूठा हिसाब बनाकर ज़मीन हड़पने की कोशिश की। तेरा अभी आधा कर्ज बाकी है, राम किशुन कागज़ में साफ लिखा। ठाकुर ने कुटिल हंसी से कहा। राम किशुन को झटका लगा। उसने कागज़ मांगा, ठाकुर ने नहीं दिखाया। गांव के चौधरी तक भी ठाकुर के डर से सच न बोल सके। हर कोई कहता, ठाकुर के खिलाफ कौन जाएगा, चुपचाप ज़मीन छोड़ दे। पर राम किशुन ने कहा, सच के लिए लड़ना पाप नहीं, यह मेरी बाप दादा की कमाई की मिट्टी है। वह तहसील गया पर वहाँ भी भ्रष्ट अफसर ठाकुर से मिले हुए थे। उसे अपमानित कर भगा दिया गया। गौरी ने रोते हुए कहा, राम, हम गरीब हैं, सच की लड़ाई में भूख ही न खा जाए। राम किशुन ने हाथ पकड़कर बोला। गौरी झुक गया तो चिंटू क्या सीखेगा। सच के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी ठोकरें मिले। ठाकुर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राम किशुन के खेत में जबरन कब्जा करने के लिए गुंडे भेज दिए। उन्होंने फसल रौंद दी। चिंटू रोते हुए खेत पर खड़ा था। बाबा, ये अपना खेत है ना, ये हमारी हलचल की आवाज़ कहाँ है। राम किशुन का दिल फट गया। वह बोला, हाँ बेटा, ये हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। वह सबूत ढूंढने निकल पड़ा। गांव के पुराने पटवारी हरिनारायण जी शहर में रहते थे। कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास पुराने ज़मीन के रिकॉर्ड हो सकते हैं। राम किशुन अगले दिन शहर निकल गया पैदल। 3 दिन की तलाश के बाद वह हरिनारायण जी को मिला। बूढ़े पटवारी ने राम किशुन की सच्चाई देखकर उसकी मदद की। उन्होंने पुराना दस्तावेज भेज दिया जिसमें लिखा था कि ज़मीन राम किशुन के पिता की खरीदी हुई है और किसी भी कर्ज का उससे कोई संबंध नहीं है। पटवारी ने कहा,
बेटा, यह कागज़ तेरी जीत का आधार बनेगा, पर लड़ाई आसान नहीं होगी। राम किशुन वापस लौटा और तहसील में केस दायर कर दिया। ठाकुर ने उसे धमकियां दी, गांव वालों को बहकाया, जो राम किशुन का साथ देगा उसका पानी तक बंद कर दूंगा। गांव चुप हो गया। सिर्फ एक बूढ़ा शिक्षक मोहनलाल मास्टर उसके साथ खड़ा रहा। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। ठाकुर के वकील ताकतवर थे। वे राम किशुन को झूठा साबित करने में लगे रहे। राम किशुन बार बार एक ही बात कहता, मैं झूठ नहीं बोलता, बस सच जानने की मांग करता हूँ। ठाकुर ने फर्जी दस्तावेज भी भिजवाए, गवाहों को खरीदा। चिंटू को रोज़ अपने पिता के साथ कोर्ट जाता। स्कूल छूटने लगा। गौरी घर चलाती चाहे जैसे। एक दिन ठाकुर ने बड़ी चाल चली। उसने हरिनारायण पटवारी को डरा धमका दिया कि वो अदालत में गवाही न दें। हरिनारायण डर गए और सुनवाई पर नहीं आए। राम किशुन की उम्मीदें टूटने लगी। ऐसे में मोहनलाल मास्टर आगे आए। उन्होंने कहा, डर से बड़ा सच होता है, मैं गवाही दूंगा। मैंने वह कागज़ अपनी आँखों से देखा है। अदालत ने दस्तावेज की जांच कराई और जांच में ठाकुर के कागज़ नकली साबित हुए। हरिनारायण भी अंत में हिम्मत जुटाकर कोर्ट आए और सच्चाई बता दी। अब फैसला न्याय के पक्ष में झुक गया। फैसला सुनाया गया, यह ज़मीन राम किशुन की पैतृक संपत्ति है। ठाकुर रणवीर सिंह बेईमानी का दोषी है, जुर्माना लगाया जाता है। राम किशुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस मेरी मिट्टी चाहिए थी और मेरा सच। चिंटू उसके गले लगाकर बोला, बाबा, आपने सिखा दिया कि सच हमेशा जीतता है। ठाकुर गांव वालों में शर्मिंदा होकर अलग थप्पड़ पड़ गया। गांव वालों को भी सीख मिली, डरकर जीने से अच्छा है सच के साथ खड़ा होना। राम किशुन फिर भी खेत में हल चला रहा था। सूरज की रोशनी चमक रही थी। चिंटू उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा ताकि कोई गरीब अपना सच न हारे। राम किशुन ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, सच का रास्ता कठिन है बेटा, पर जो उस पर चलता है मंजिल खुद उससे कदम चूम लेती है।